अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं इस वक्त और अभी जो मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और खाती हूँ। तो मेरे इन वीडियोस में मेरे हस्बैंड नहीं दिखते होंगे आपको। उसका रीज़न ये है कि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, मतलब कम्प्लीटली ऐसा नहीं है, मतलब कि वो वीकेंड्स पे कभी आते हैं। रीज़न ये है कि उनकी जो ड्यूटी है वो काफ़ी दूर है यहाँ से लगभग, और काफ़ी रिमोट एरिया में है, मतलब बिल्कुल पहाड़ है वहाँ पे। कोई उतनी चीज़ें नहीं हैं, मतलब दुकानें एक या दो होंगी, कोई हॉस्टल नहीं है वहाँ पे, बस पहाड़ है, जंगल है और मतलब उतने घर भी नहीं हैं। तो वो वहाँ पे रहते हैं, तो मतलब सब वहाँ पे देसी वगैरह से सब मिलता रहता है। तो वो यहाँ पे मतलब रोज़ तो नहीं आ सकते, लेकिन वीकेंड्स पे वो कभी आ जाते हैं या कभी 2 हफ्ते के बाद आ जाते हैं। तो जब भी आते हैं तो बस वो 2-3 दिन बड़े मतलब मेरी खुशी के होते हैं कि चलो, क्योंकि मैं ना बड़ी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ बच्चों के साथ। बाहर का सामान लाना, घर का काम, बच्चों के साथ डीलिंग, इनका होमवर्क, इनके एग्ज़ाम जब आते हैं, फिर एक्स्ट्रा की प्रिपरेशन वगैरह। और अकेला ना इंसान काफ़ी मतलब मैं पहले सोचती थी कि जब मैं अकेली रहूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँगी, वो सब करूँगी। बट जब रियलिटी हिट होती है ना तो ऐसा नहीं है, चलो अल्लाह का शुक्र है जितना भी है ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब जो है अपने ऑर्डर जो है अपनी जगह पे सब ठीक हो जाएगा। बट ये है कि जितना इंसान सोचता है ना कि तो हो सकता है कि फिर आगे जाके मैं वो सब करूं जो मैं चाहती थी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब हस्बैंड आते हैं तो फिर कहीं आउटिंग भी जाते हैं, कहीं आउटिंग पे जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए मैं अच्छे से खाना मतलब बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं उनको वहाँ पे मतलब कभी कभी वो दिन का खाना भी उनको नहीं मिलता है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है ऑमलेट, उसमें मैंने अनियन और धनिया डाला और इसके साथ मैंने एक रोटी ली है और पानी। तो अब मैं ये छत पे खाऊंगी क्योंकि इस टाइम जो है अच्छी धूप निकली हुई है। तो फ़ोन देखने से अच्छा, हीटर के सामने बैठने से अच्छा है कि मैं धूप में बैठूं, विटामिन डी लूँ अच्छे से। तो छत पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप है। तो ये जो मुझे हाथ को लगी है ना, तो मुझे ना आए दिन कुछ ना कुछ लगती रहती है। कभी मेरा हाथ जल जाता है कुकिंग के टाइम या फिर बर्तन धोने के टाइम मेरे हाथ को। तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ये बर्निंग के निशान है मुझे यहाँ पे। तो मुझे ना कट लगते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये बैंडेज वगैरह ला के रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये मेरी मॉर्निंग ब्लैक कॉफ़ी है जो कि मैं पीती हूँ उसमें कॉपर ग्लास में। और अभी साथ में देख रही हूँ, ये शायद कोरिया की एक वीडियो है जहाँ पे ये माँ बेटी ना ये खा रहे हैं नूडल्स वगैरह। तो ये काफ़ी मतलब कल कल देखा था मैंने कई वीडियो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं अब ये फ़िलहाल देख रही हूँ। ये मैंने योगर्ट लाई बच्चों के लिए, तो आई डोंट थिंक कि ये हेल्दी होती होगी कि नहीं। तो स्टिल इसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो होते होंगे, बट चलो कोई नहीं, बच्चे आएंगे तो खुश हो जाएंगे। मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो अभी तो सब्ज़ी तो तैयार नहीं है, तो अब मैं बॉयल्ड एग्स जो है और जो चावल है उसको घी में मिक्स करके उसके साथ खाऊंगी अब मैं। तो जब कोई इंसान साथ में होता है ना तब उसकी उतनी कदर नहीं आती। जब इंसान दूर चला जाता है ना फिर उसकी कदर आती है कि उसके ना होने से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो सेम ऐसा ही है, मतलब हस्बैंड जब थे तो तब मुझे इतना ही लगता था कि उनका ना होना कितना जो है फ़र्क पड़ सकता है मेरी लाइफ पे। तो अब वो नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, बाहर का, घर का, अगर बेटी कभी बीमार हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो चलो ये चीज़ भी आनी चाहिए। तो इस बार हस्बैंड आएंगे तो इस बार का हमारा प्लान है कि हम गुलमर्ग या फिर पहलगाम जाएंगे। अल्लाह करे हम जाए बस, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो फिर वो काम ही नहीं होता है। तो बस, तो यहाँ पे जो कश्मीर में टुलिप गार्डन जो ओपन हुए थे तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे वहाँ हम जाएंगे, बट पता नहीं कि मतलब कोई रीज़न की वजह से हम नहीं जा पाए। अभी वहाँ पे हम गए भी थे लेकिन वहाँ पे इतना ट्रैफिक था, हम वापस ही आए। फिर हम कहीं और चले गए, कहीं और खेतों में चले गए। तो फिर अब जो है टुलिप गार्डन ही बंद हो गया, क्योंकि उसके उनका एक सीज़न होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो जो चला गया है। अब सब पत्ते वत्ते सूख गए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कहीं और जाएंगे। बस सेहत रहे सब, मतलब सब सही सलामत रहे तो सब पॉसिबल है जब सेहत ठीक हो। अभी मुझे कड़म बनाना है, तो थोड़ा सा नहीं, मैंने कल वैसे लाया था तो थोड़े से पत्ते ना इसके येलोविश हैं,
तो अगर इसको मैंने कल और एक और दिन रखा होता ना तो ये बिल्कुल येलो हो जाता। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है, तो मैं पहले ही काट देती हूँ, तो फिर मैं बच्चों को लाने जाऊँ। अभी मैं बच्चों को लाने जा रही हूँ, तो बस 5 मिनट लगते हैं मुझे यहाँ से। करने की कोशिश करेंगे। देखो ये सब है मेरी सूप। इतनी कहाँ लगाओगे? नहीं इतनी नहीं लगाऊंगी मैं बस इनको दिखा रही थी। अभी मैं ये बनाऊंगी, कड़म बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्लांच करते हैं। तो ये जो सब्जी है ना, तो इसको मोंजहाग बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ मूली लगी होती है। तो इसके बगैर भी आती है सब्जी जो दूसरी वैरायटी की, बट मुझे ये वाली ज़्यादा टेस्टी लगती है, ये वाली ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी जब ये बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, तो ये जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अंडे को जो है, ये कश्मीरी रेसिपी है। ओह सॉरी आई एम सॉरी। ओके, तो इसको फ्राई करना होता है, तो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं इसको। तो अभी मैं शाम के लिए दाल बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है दाल, तो दाल बनाऊंगी और कड़म भी साथ में। साइड से मैंने चावल भी डाल दिए हैं, तो अब बस ये बनाना है। तो यहाँ पे मैं जो मुझे चीज़ें करनी है पेंडिंग बची है, मैं ये यहाँ पे पेस्ट करूँगी ताकि मुझे जल्दी दिखे और मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या काम पेंडिंग रहता है। फिर मैंने कश्मीरी नमकीन चाय लगा दी है। ये उतनी कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि इसका कलर ही तब से आ रहा है। मुझे लगता है इसमें ना सोडा डालना पड़ेगा, तब जाके कलर आता है, बट सोडा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब अच्छी सी समावार चाय लाऊँ। और यहाँ से जो है चावल उबल गए। तो अभी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली, तो बच्चे सो गए हैं। तो बस ये मेरा लास्ट स्टेप होता है, मैं नमाज़ पढ़ के दुआएं पढ़ के बच्चों पे फिर फूंकती हूँ। और क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों का लंच वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है, लंच बच्चों को तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो कभी कभी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।